हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो प्रीवियसली हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। तो उसके हमने कुछ पार्ट्स देखे थे। जैसे हमने देखा था टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमारे पास दो टाइप के स्टैटिस्टिक्स थे, एक है डिस्क्रिप्टिव और एक है इन्फ्रेंशियल। ये हमने प्रीवियसली पढ़ा था। अब हमने प्रीवियसली ये भी देखा था डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है और इन्फ्रेंशियल का मतलब क्या है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा कि डिस्क्रिप्टिव में दो होते हैं, एक होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एक होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है। यहाँ पे मैंने नोट किया है, जैसे प्रीवियसली में जो पढ़ा था उसमें है मीन, यानी कि एवरेज जिसको बोला जाता है। फिर है मीडियन। मीडियन क्या होता है, हमें सेंट्रल पॉइंट लेना होता है, सेंट्रल एलिमेंट लेना होता है या सेंट्रल वैल्यू जिसको बोला जाता है। पहले हमें क्या करना पड़ता था मीडियन में हमें सॉर्ट करना पड़ता है, सॉर्टिंग करनी पड़ती है बाय यूजिंग असेंडिंग ऑर्डर। ये भी हमने पढ़ा था कि हम मीडियन का वैल्यू क्यों लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मोड। मोड में हमने देखा कि जिस वैल्यू की या जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो हम उसी को मोड ले लेते हैं। ये भी हमें देखा। तो आज हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब ये होता क्या है एक्चुअली, इसमें मतलब क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है क्या, ये हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमारे पास दो चीज़ें आती है, वेरिएंस वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन है क्या, इसका मतलब होता है कि हमारे डेटा का जो स्प्रेड है वो कैसा है। ओके, किस तरीके का स्प्रेड है हमारे डेटा में। तो अब हम देखते हैं वेरिएंस। वेरिएंस होता क्या है, आज हम वेरिएंस को देखते हैं। अब वेरिएंस की अगर बात करें, वेरिएंस हमें बताएगा डेटा का स्प्रेड। इट शोज द डिस्पर्शन या डिस्पर्शन ऑफ डेटा। अभी हम बाय यूजिंग इसको ग्राफ्स करेंगे, जस्ट अ मिनट। अगर हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में बात करें कैसे क्या होता है, मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस एक लाइन है। अब यहाँ पे हम डेटा पॉइंट्स भी डालते हैं, लेट्स सपोज ये मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स। अब देखो हमारे डेटा का जो स्प्रेड है वो किस तरीके का है, तो इसलिए हम वेरिएंस करते हैं। वेरिएंस को बोलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्पर्शन है डेटा का, वो हमें ये वेरिएंस से पता चल जाता है। अगर वेरिएंस के अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला, हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम फॉर्मूला देखें तो हम इसको, मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसको म्यू, इसको बोला जाए म्यू इक्वल समेशन ऑफ आई इक्वल 1 कैपिटल एन एक्स आई माइनस, और सॉरी यहाँ पे म्यू नहीं होगा, यहाँ पे हमारा सिग्मा होगा। सिग्मा इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एन। अब मैं इसको अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल एन में क्या लिख रहा हूँ, म्यू क्या है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये इसको फॉर्मूला हम देख लेते हैं। ओके, अब इससे पहले हमें दो चीज़ देखनी है। हम दूसरा फॉर्मूला भी इसका लिखेंगे, इसका दूसरा फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, इसको एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई -1। अब मैं आपको दोनों चीज़ों का डिफरेंस बता रहा हूँ। ये जो है ये हमें पॉपुलेशन मीन के लिए यूज करना होता है, और ये होता है सैंपल स्पेस। अभी हम सैंपल स्पेस और पॉपुलेशन के बारे में भी बात करेंगे। स्पेस, ओके स्टूडेंट्स। अब हम इससे पहले देखें, ये पॉपुलेशन मीन है, ये सैंपल स्पेस मीन है। ओके, अब हम देखते हैं पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन इन टर्म्स सिंपल है, इसमें हमें हर एक इंडिविजुअल जो ग्रुप हो गए या ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स हो, उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कहीं पे वोटिंग है, किसी आइलैंड पे हमारे पास 100 के लोग हैं, तो ऑब्वियसली हम हर किसी के पास तो नहीं जाएंगे सर्वे करने के लिए, क्या आप किसको वोट दोगे या किस पार्टी को सपोर्ट करोगे। हम उस चीज़ का क्या करते हैं, हमारे पास फिर आता है सैंपल स्पेस। तो हम लेट्स सपोज ये 10,000 लोगों के पास जाएंगे, उन बेस पे हम सर्वे करेंगे। जो पॉपुलेशन को हमने सैंपल लिया 10,000 को, जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन टर्म्स अगर देखें, पॉपुलेशन जो होती है हमें हर एक इंडिविजुअल मेंबर को उसको इंक्लूड करना पड़ता है, यानी कि हर एक के पास हमें जाना पड़ेगा। अब सिंपल स्पेस जो है, सैंपल स्पेस, ये सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होता है। क्या होता है, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन।
इसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, सैंपल स्पेस को। इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। अब हम देखते हैं वेरिएंस हम निकालते कैसे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास कोई एज नाम का कोई वेरिएबल है, ओके। इसमें हम एज लिस्ट एक बनाते हैं, उसमें हम बनाए 20, 30, 35, 40, 45। सिंपल करना कुछ नहीं है, हमें इसका पहले मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि म्यू जो होता है वो हमें पॉपुलेशन मीन, हमने अगर हम पॉपुलेशन मीन की तरफ बात करें तो हमें म्यू से रिप्रेजेंट करना पड़ता है पॉपुलेशन मीन, और डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से, पॉपुलेशन मीन। तो सेम फॉर्मूला उसी में रहेगा, समेशन ऑफ आई इक्वल 1 to m एक्स आई माइनस म्यू। जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे हम सिग्मा लिखते हैं, सॉरी फॉर दैट। सिग्मा इक्वल समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। सिंपल हमें क्या करना है, हम पहले मीन निकालेंगे। अब मीन निकालने का तो हमें पता है कि मीन कैसे निकालते हैं। सिंपल अगर इन एजेस को हम सम करेंगे, हमारे पास अगर 23, 50, 85, उसके बाद आएगा 125 एंड 170। उसके बाद हमारे पास आएगा टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5। हमारा सीधा सिंपल मीन निकलेगा 5 3 जा 15, 5 4 जा, यानी कि 34 हमारा एवरेज वैल्यू निकला है। और एक्स आई कुछ नहीं है, एक्स आई जो है ये डेटा पॉइंट्स है। एक्स आई इज इक्वल टू x1, x2, x3, ये हमारे डेटा पॉइंट्स ये वाले, जैसे एज हमने डाले। अब कुछ नहीं करना है, हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे हम इसको कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं। जैसे मेरे पास एज है 20 माइनस, ऐसे तरीके लेट्स सपोज हम ऐसे करें 20 माइनस मीन हमारा है 34 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस सेम सबका ऐसे ही करना है। जैसे फिर हमारे पास 30 माइनस हमारे पास है 34 मीन होल स्क्वायर प्लस, हमें क्यों प्लस लगा, क्योंकि समेशन हमें करना है। हम फिर 35 माइनस 34 का स्क्वायर, इसी तरीके से हम फिर यहाँ पे भी करेंगे 40 माइनस 34 का स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट में भी करेंगे 45 माइनस 34 का। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका अगर हम देखें, इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन पार्ट आप खुद चेक कीजिए, फिर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एन की फॉर्मूला। तो हम पूरा डिवाइड बाई, सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा इतना टफ नहीं है। और इसमें हमारे पास एन नंबर ऑफ एज कितने हैं हमारे पास, अब पूरा वहाँ तक कंप्लीट नंबर ऑफ एज है हमारे पास 10, 30, 35, फिर है 40, 45, हमारे पास 5 है। सिंपल हमारा वेरिएंस आ जाएगा। ओके, ये हमारा हुआ मेजर ऑफ डिस्पर्शन का पहला जो वेरिएंस है कंप्लीट हुआ। अब अगर हम देखें स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, इसको भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड, मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूँ, चलो लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है हमें, एक पॉइंट, एक डेटा पॉइंट कितना दूर है मीन से, हाउ मच अ डेटा पॉइंट जिसको हम वैल्यू बोलते हैं, दैट्स वाज वैल्यू, डेटा पॉइंट और वैल्यू फॉर फ्रॉम सिंपल मीन, यहाँ पे लिख लेते हैं मीन। ओके, अब हम थोड़ा ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसको देखेंगे मतलब ग्राफिक्स के थ्रू कैसे हो गए। जस्ट मिनट, लेट्स सपोज मेरे पास ये है, हमारे पास ऐसा रहता है लेट्स सपोज हमें ऐसा रहता है -3, यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे -2 माइनस 1 2 3। सेम हमें लेट्स सपोज हम अगर हम ये पॉइंट लेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे -1 पे पॉइंट लेंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, लेट्स सपोज ये हमारा मीन है यहाँ पे। ओके, लेट्स सपोज हम यहाँ पे मीन ले लेते हैं, ये हमारा मीन है। तो सिंपल आप देखो कितना डिफरेंस है इनमें, कितना दूर है इससे, तो इतना डिफरेंस है कि अगर हम बोलने पे आए फिर बोलें तो कितना डेविएशन दूर है, -1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज फॉर अवे फ्रॉम द मीन, इज फॉर अवे फ्रॉम मीन। सिमिलरली अगर हमें ये देखना है ये पॉइंट कितना दूर है मीन से, अगर मीन यहाँ पे, सिंपल 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अवे फ्रॉम मीन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, और नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे अगली वीडियो में।
और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।